नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शर्मा बुलंद युवा न्यूज़ के साथ। आज फिर हाजिर हुए हैं हम एक ख़ास कार्यक्रम में। गांव की सरकार कैसी हो, कैसा उसका प्रारूप हो और किस तरह की गांव की सरकार के कार्य संचालित हों, ख़ास बातचीत करेंगे हम। इस समय खंड जुलाना के गांव खीमाखेड़ी में हैं और हमारे बीच में युवा प्रत्याशी हैं सरपंच पद के श्री गोविंद जी। गोविंद जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं रविशंकर जी का और पूरी टीम का और मेरे गांव का, जिन्होंने मेरे को इतना बहुत कीमती समय दिया मेरे को मिलने का, यहाँ पे आके मेरा हौसला बढ़ाया। और मेरे पूरे गांव को रविशंकर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, इतना कीमती समय निकाल के मेरे को यहाँ पे आके मौका दिया। गोविंद जी, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में हैं? मुद्दे बहुत है जी। एक तो देखो, गांव में हर गांव की समस्या सबसे बड़ी पानी, पीने का पानी सबसे बड़ा मुद्दा है जी, ये वाला पहले। दूसरा है जी, एक यहाँ पे जैसे अपने बाढ़ ग्रस्त एरिया, जैसे किसान है जी, ज़्यादातर हम अपने किसान के बेटे हैं जी। ज़्यादातर हमारा काम कृषि से संबंधित है ज़्यादातर गाँव में। और एक जैसे व्हीकल है जी, सबसे ज़्यादा जैसे शहर से जुड़ने के लिए व्हीकल की सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आने जाने में भाइयों ने बहनों ने सबसे बड़ी मुसीबत उठानी पड़ती है। ये है जी मुद्दा सबसे बड़े। तो मुद्दा जैसे धरातल से जुड़ी हुई, जैसे खेतों में पानी के भराव की बात है, पीने के पानी की समस्या है, और सबसे बड़ी गंभीर समस्या है कि बच्चों को स्कूल में शहर में पढ़ने के लिए जाने के लिए यहाँ वाहन की बहुत सबसे बड़ी समस्या। तो क्या फोकस रहेगा इस बारे? हमारा सबसे बड़ा फोकस ये रहेगा जी, एक तो जैसे सबसे पहले है जी पानी, पीने का पानी। दूसरे है जी, जैसे नवयुवक हैं सबसे आगे आ रहे हैं, सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी भी हमें बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने इतनी बड़ी पॉलिसी बनाई, पंचायती लेके, जिसमें स्टडी बेस को आगे बढ़ाने का मौका दिया, नवयुवकों को आगे बढ़ाने का मौका दिया। उसमें पढ़े लिखे युवक आगे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी सबसे बढ़िया लगी हमें पहले तो ये। और दूसरी बात, जैसे जी आसपास के जैसे गांव में घूमते फिरते हैं, यार दोस्तों में बैठते हैं, सर्कल में देखते हैं, वहाँ की समस्या देखते हैं। सबसे बड़ी जैसे स्टडी के मामले में गांव बहुत पीछे हैं शहरों से देखते हुए। सबसे बड़ी समस्या रहती है व्हीकलों की, ज़्यादातर टाइम पे पहुँचने की सबसे बड़ी समस्या रहती है। इस मुद्दे पे भी हम आगे चढ़ के भाग लेंगे। गवर्नमेंट से भी अपील करेंगे कि गाँव की तरफ और भी ज़्यादा रुझान बनाए। हमारी तरफ से ये सबसे बड़ी अपील रहेगी गवर्नमेंट को। युवाओं की बात, गोविंद जी आप भी युवा हैं, युवाओं की बात पर हम चर्चा करें। आज युवा ट्रैक से स्लिप होता जा रहा है, नशे की लत बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है। तो इस बारे में आपका क्या कदम रहेगा? नशे के ऊपर जी सबसे बड़ी ये है कि जो सोच समझ कर कदम उठाता है जी, वो कभी भी नशे की तरफ नहीं जाएगा। और फिर भी जी काफ़ी बार ऐसा माहौल बन जाता है वहाँ पे, जैसे अच्छा युवक भी एक नशे की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन हम उससे भी दूर हट के कुछ काम करने की सोचेंगे, बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और अपने हरियाणा को एक ऐसे लेवल पे लेके जाएंगे जहाँ पे हमारी सोच से भी परे है। खीमाखेड़ी गाँव, हाँ जी, बिल्कुल शहर से बहुत दूर बीच में है। हाँ जी, किसी तरह की आवाजाही व्हीकलों की नहीं है। तो सरकार से किस तरह की मांग करेंगे आप कि बस का संचालन यहाँ से सुचारू रूप से हो? हम गवर्नमेंट से सबसे बड़ी अपील ये रखते हैं कि यहाँ पे नवयुवकों को बस की सुविधा दी जाए। सबसे बढ़ चढ़ कर लोग आराम से शहर जा सकें और अपने स्टडी बेस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाए। और हम गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे बार बार कि हमारे गाँव में जैसे पानी की समस्या है और सुचारू रूप से बहुत सारी कमियां जैसे बाढ़ग्रस्त एरिया की है, और गांव में लाइब्रेरी हुई, जैसे जिम क्लब हुआ, इस चीज़ पे भी हम फोकस लेके चलेंगे। और रही बात नशे के पते की, उससे भी हम गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे, हमसे जितना भी हो सके सहयोग करें। हम भी गवर्नमेंट के साथ हैं और हमें भी गवर्नमेंट पूरी तरह सपोर्ट करे। तो एक अंतिम सवाल, दिवाली नज़दीक है, मतदान की तिथि भी नज़दीक आती जा रही है, तो किस तरह की अपील आप अपने गाँव वासियों को करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं गाँव वासियों को और पत्रकार रविशंकर जी को दिवाली की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं एडवांस में, कि दिवाली सबकी नशे से मुक्त और सबसे भाईचारे को लेकर मिलकर बन के चले। और इससे बड़ी अपील मेरी कुछ नहीं है। सबसे आराम से इलेक्शन है जो हर गांव में हर शहर में आराम से मनाया जाए, बड़ी धूमधाम से मनाया जाए। छोटे मोटे झगड़े
गांव में होते हैं, होते रहते थाने तहसील चले जाते हैं, आंखें बिगड़ती, भाईचारा खराब होता है। इस दिशा में क्या प्रयास आपकी सरकार का रहेगा? सरकार का सबसे बड़ा मकसद तो यही था, जैसे स्टडी बेस पे अभी ये पंचायत के इलेक्शन को लेकर आया है, ये सबसे बड़ा अच्छा लगा मेरे को। और रही बात छोटे मोटे मुद्दों पर भाईचारा को लेकर जो झगड़े चलते हैं, अब हर युवक अपनी हर इमेज को लेकर चलता है और पढ़ाई के मामले में आगे बढ़ रहा है। और इससे जैसे लोग सभी समझदार हो गए हैं, न कि पिछली बातों को उठाते हैं जहाँ तक दादा परदादा तक, अब वो सिस्टम नहीं रही है। हर युवक अपने अंदर की सोच को, अंदर के इंसान को जगा कर चलता है। इससे आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और गांव में, शहर में, सब में, न कि ये कि एक दूसरे के लड़ाई झगड़े को, बल्कि अपने आने वाले अतीत को, आने वाले समय को देखकर कदम बढ़ाएगा। निश्चित तौर पर गोविंद जी का कहना है कि युवा के प्रति जो आज एक बदलाव देखा जा रहा है, गांव स्तर पे ज़मीनी जो एक मुद्दे होते थे उसमें काफ़ी जागरूकता लोगों में आई है, विशेषकर युवा पीढ़ी में। और युवा पीढ़ी के साथ साथ गांव में अनेकों समस्याएं हैं जिनके समाधान के लिए गोविंद जी की सरकार का प्रयास रहेगा। गांव ने आशीर्वाद दिया तो यहाँ तमाम वो सुविधा मुहैया करवाने का इनका प्रयास है, जो एक धरातल पे एक बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट, एक ज़रूरत होती है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।